तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, न्यूट्रल होकर सोचते हैं, हकीकत में लिबरल बन के सोचते हैं आप, तो आपको पता चलेगा भाई कुरान के अलावा किसी और के पास सीधा रास्ता है ही नहीं, गाइड कर सकता। आज तक दुनिया यही फैसला नहीं कर सकी कि शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, यही फैसला नहीं हो सका, पी रहे हैं। आज एक खातून ने मुझे बताया कि उनके मियाँ ने, उन्होंने अपने मियाँ से तलाक़ ली। किस बेस पे ली है? मियाँ पीते थे। मियाँ क्या करते थे? पीते थे। जब पी के टुन होते थे तो आपको पता है फिर टुन आदमी तो चाकू भी मार सकता है। तो इन्होंने बहुत समझाया छोड़ दो। उसने कहा मैं गरीबों वाली शराब नहीं पीता, मैं ब्रांड पीता हूँ, अच्छी शराब पीता हूँ। दलील है, दलील तो ये भी है। तो यानी अकल हर चीज़ में आपको कैसे गाइड करेगी भाई? आप चर्च के फ़ज़ाइल मुनाजरा कर लो किसी चर्सी से, आप उससे मुनाजरा नहीं जीत सकते। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लो कोई चर्सी से आपका मुनाजरा हो रहा है, आप चर्सी को दलील दोगे ये गलत है, नशा आता है, इससे दिमाग की खोपड़ी घूमती है, तो कह रहे खोपड़ी घूमने से मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम जब दुनिया में इंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, तो अगर खोपड़ी घूम के इंजॉय कर रहे हैं तो खोपड़ी को बगैर घुमा के टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? आप उससे कहो इससे सेहत ख़राब होगी, जल्दी मर जाओगे, तो कहेगा तो मेरी लाइफ है भाई, मैं जल्दी मरूँ मैं देर से मरूँ है भाई? अगर मैं जल्दी मर भी जाऊँ तो मेरी लाइफ है ना, किसी और को दखल अंदाजी की इसमें इजाज़त क्यों है? मैं चाहता हूँ 4 दिन की ज़िंदगी हो लेकिन मज़े की हो। तो अकल से आप साबित कर सकते हो कि तू गलत कर रहा है, बोलो ना। अकल से आप खुदकुशी को भी गलत नहीं साबित कर सकते। खुदकुशी करने वाला कहता है कि मैं, मेरी जान मेरी मर्जी, वो जो खातून ने नारा लगाया था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अगर मैं यहाँ रख के बंदूक से अपने आप को मार लूँ, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता भाई, ये टेंशन है, मेरी बीवी भाग गई है, मेरे बच्चे भाग गए हैं, या मैं गुर्बत में हूँ, मैं वगैरह वगैरह, तो अगर मैं यहाँ रख के गोली अपने आप को मार लेता हूँ तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ हो रहा है? आप दलाइल की दुनिया में उसको कायल नहीं कर सकते। दलाइल से ये भी साबित नहीं कर सकते कि खुदकुशी बुरा अमल है। वो कहेगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी खोपड़ी मेरी बंदूक मेरी गोली मेरी मर्जी, लेकिन दुनिया में ये इल्लीगल है। क्यों इल्लीगल है? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इसने मारा है तो कल इसको देख के और भी मारेंगे, इंसानियत का नुकसान होगा। तो भाई ये भी आपने फ़र्ज़ किया हुआ है, जब इसका मरना नुकसान नहीं है तो दूसरे का मरना भी नुकसान। और वैसे भी आप तो कम आबादी के कायल हैं, तो थोड़े और इसी बहाने कम हो जाएंगे, जो जिंदा बचेंगे वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे। दलाइल की दुनिया में खुदा की कसम आप बहस नहीं कर सकते। वो कहेगा जब मेरी बॉडी है, मैं अपने आप को टेंशन की वजह से मार के ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे अमेरिका में एक रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर डेथ, मौत का फरिश्ता भी कह सकते हैं। जितने पेशेंट इस टाइप के होते हैं ना, जो ज़िंदगी से बेजार होते हैं, या डॉक्टर उनको पहले बता देता है कि अब आपने बचना नहीं है, कैंसर के पेशेंट हैं या कोई ऐसी बीमारी हो गई भाई अब आप बचने वाले नहीं हैं, तो अब आपने 6 महीने बिस्तर पे ही गुजारने हैं। तो वहाँ लीगल है ये कि ऐसा पेशेंट डॉक्टर को कह सकता है कि मुझे बोलो मार दो। ऐसा पेशेंट डॉक्टर को कह सकता है भाई अब जब ज़िंदगी रहने को फ़ायदा नहीं, खामखा की तकलीफ़ है तो मार दो। तो वो डॉक्टर साइन वाइन करवा के, उस डॉक्टर का काम ही यही है। मौत के फरिश्ते से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ख़ुदकुशी करने वाला भी तो किसी टेंशन की वजह से ही जा रहा होता है ना। क्या ख्याल है भाई? टेंशन जिस्मानी भी हो सकती है और माहौल की टेंशन भी हो सकती है, तो आपने उसको इल्लीगल क्यों कर दिया? दलाइल की दुनिया में खुदा की कसम बहस होती रहेगी, किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंचेंगे। यहां मज़हब की गाइडेंस है। मज़हब ने कहा उसके लिए भी मरना हराम जो बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, तकलीफ में है, वो भी नहीं मार सकता अपने आप। और माहौल से मुतासर होकर कोई डिप्रेशन में गया, वो भी अपने आप को नहीं मार सकता। वजह क्या है? 2 और 2 4 की तरह कि तुम इस जिस्म के मालिक हो ही नहीं, तुम इस बॉडी के मालिक, तुम्हें अपने ऊपर ऐसा तसर्रुफ करने की इजाज़त ही नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह ने दांत दे दिए ना, मिले हुए हैं, खूबसूरती के लिए इनके दरमियान खला नहीं पैदा कर सकते, इसलिए कि ये तगयीर खल्क़िल्लाह है। अल्लाह ने जैसा बनाया है वैसा ही रहो। मेकअप करके अपना को अच्छा नहा धो के बस खूबसूरत बन गए। ये बाज़ लोग मोटी नाक को बारीक करवा रहे हैं ऑपरेशन करके। बाज़ क्या कर रहे हैं, उस नबी के ज़माने में भी ऐसा होता था कि बाज़ औरतें ये दांतों के दरमियान खला पैदा करती थीं जिससे दांत खूबसूरत लगें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन औरतों पर, अल-मुतफल्लिजात, जो अल्लाह की इस तख्लीक को बिगाड़ती हैं। भाई डेंटिंग पेंटिंग की इजाज़त नहीं है, इसी में लिपाई पुताई कर लो, थोड़ा तेज़ाब से नहा लो, साफ़ सुथरे हो जाओगे। बस। 2 और 2 4 की तरह कि तुम इस जिस्म के मालिक हो ही नहीं, तुम इस बॉडी के मालिक,
इतना थोड़ी है कि नाक पतली कर दी और ये कर, जैसे गोरे कर रहे होते हैं। गोरे कहते हैं हमें अपनी बॉडी पे इख्तियारात हैं। आपने उनके बाल देखे हैं? किसी ने ऐसे बाल बनाए हुए, यहाँ से उस तरह चलाया हुआ, बीच में एक सड़क बनी हुई है, इधर से साइडों पे क़याम ताम के होटल खोलने की देर है बस, ठीक है ना। इस्लाम ने इस पे क्या कर दिया? पाबंदी। भाई पूरे सर के बाल रखो, ये पूरे बाल टिंड कराओ। ये जो डिज़ाइन बना रहे हो ना अजीब अजीब से, ये खोपड़ी तुम्हारी नहीं है कि प्याला रख के काट रहे हो बाल, कभी ये डिज़ाइन बना रहे हो। इंसान के बच्चे बनो, तुम गुलाम हो। जैसे माँ बाप पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं ना अपने बच्चों पे, भाई तू क्या शक्ल बना के घूम रहा है, तो अल्लाह भी पाबंदी लगा रहे हैं, तुम मेरी मखलूक हो, तुम्हें अपना डिज़ाइन चेंज करने की इजाज़त नहीं। हाँ, एक्सीडेंट में किसी की नाक खुदा न खास्ता टेढ़ी हो गई या किसी के दांत बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे, जो एक ऐब है, उस ऐब को ख़त्म किया जा सकता है। खूबसूरती के लिए तब्दीली जायज़ नहीं है। तो जो मज़हब आपको दांतों के दरमियान खला पैदा करने की इजाज़त नहीं दे रहा, जिस डिज़ाइन से खुदा ने दांत पैदा किए हैं उस डिज़ाइन में चेंजिंग की इजाज़त नहीं है, वो आपको अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त कैसे देगा? रहा ये मसला, गोरा कहता है कि उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें टेंशनें बहुत हैं और हम बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, गुर्दे भी फेल हो गए, 3 महीने बाद तो डॉक्टर ने कहा वैसे ही मर जाना है, तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? मज़हब कहता है इसी ज़िंदगी का फ़ायदा है। यहाँ सब्र करके अब जो तुम्हारे आमाल में नेकियां बढ़ना शुरू हो रही हैं, ये सेहत वाली ज़िंदगी में ये सहूलत आपको मुयस्सर नहीं थी। आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, मरने के बाद होगा, दरवाज़ा बंद। अभी ये सहूलत मुयस्सर है तो अल्लाह ने बता दिया किसी की ज़िंदगी खुशियों में गुजरती है, किसी की टेंशनों में। खुशी वाली की भी आजमाइश है कि अल्लाह का शुक्र करता है कि नहीं, इतराता तो नहीं है, जुल्म तो नहीं शुरू कर देता लोगों पे, और जो आजमाइशों में है उसका भी इम्तिहान है। तो किसी को बिस्तर पे लिटा के आजमाएगा, किसी को कैंसर में डाल के आजमाएगा, किसी की बीवी को भगा के आजमाएगा, टेंशन दे के आजमाएगा। मुख्तलिफ़ तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को उसके माल, उसकी औलाद, उसके रिश्तेदारों की तरफ से मुसीबतें पहुँचती हैं, हत्ता लकी अल्लाह ताहिरम मुतहरा। क्या प्यारे अल्फाज हैं। जब अल्लाह से मिलेगा सारे गुनाह धुल चुके होंगे इन टेंशनों की वजह से। तो जितनी लंबी ज़िंदगी है भाई, डॉक्टर ने 6 महीने कह दिया कि मर जाएगा, तो आपको पहले मारने की इजाज़त नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना, गोरों के कॉन्सेप्ट बोलो क्लियर नहीं है, तभी वहाँ कानून साजी होती है। ख़ुदकुशी इल्लीगल है, फिर भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी इल्लीगल, लेकिन ख़ुदकुशी से बचाने का गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है, फिर भी ख़ुदकुशी का रेशो कम है। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया ना, जितने ऐसे पॉइंट है ना वहाँ पे जहाँ से कोई गिर के अपने आप को मरा सकता है, वहाँ उन्होंने बाड़ लगाई हुई है, बंदा ना जाए यहाँ पे। कोई भी ऐसी जगह ना जहाँ उनको ये ख़तरा है कि लोग अपने आप को आके मार सकते हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पहले से इंतज़ाम किया हुआ है कि लोग ना मरें। हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम है? हमारे यहाँ मारने के इंतज़ाम है। बारिशों में खंबे से चिपकने के पूरे इंतज़ाम है, फिर भी जितने लोगों को चिपकना चाहिए उतना चिपकते नहीं। खुदकुशी करने वालों के पास तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, बारिशों में किसी भी खंबे से ईद मिलो जाके, बदनामी भी नहीं होगी और आप मर भी जाओगे। क्या ख्याल है? कराची में बारिशों के दिनों में किसी भी खंबे से आप ईद मिल लें, वापसी खंबा नहीं, आप छोड़ देंगे, खंबा नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको एहसास हो भी जाएगा ना मैंने गलत खुशी की है, खंबा कहेगा मुझे बहुत मजा आ रहा है, आप खंबे को छोड़ देंगे, खंबा आपको नहीं छोड़ेगा। ये कराची में खुसूसी पैकेज है खुदकुशी करने वालों के। वो एक आदमी को ना दरिया में रीछ नजर आया, वो असल में कंबल नजर आया, वो कंबल नहीं था, वो रीछ था ना। रीछ पानी मुंह अंदर करके जा रहा होता है, ऊपर से कंबल रहा, ये था लालची। तो इसने कहा यार ये कंबल मैं पकड़ूंगा। लोगों ने कहा भाई छोड़ दे, इतनी तेज़ रवानी है दरिया की और तू खामखा में डूब डाब जाएगा। लेकिन ये हवस थी, छलांग लगाई, कंबल को जाके पकड़ा है और वो रीछ था, उसने इसको पकड़ लिया। अब इसको घसीट के लेके जा रहा है, ये कुश्ती लड़ रहा है ना पानी के अंदर। लोग ये समझ रहे हैं कि ये कारपेट को उस कंबल को लेने के लिए ना बहुत लहरों से लड़ रहा है। लोगों ने कहा अबे भाई जान बचा, कंबल छोड़ दे। कहता है मैं कंबल छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़। तो कराची के खंबों से ईद मिलेंगे जब आप बारिश के दिनों में, चाहे खुदकुशी की नीयत हो, अगर वो नीयत तब्दील भी हो गई तो आप खंबे को छोड़ेंगे, खंबा आपको नहीं छोड़े। तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ खुदकुशियों की,
इतने सारे इंतज़ामात हैं, इसके बावजूद ख़ुदकुशी का रेशो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। क्यों? मज़हब की गाइडेंस है। भाई टेंशनों से बच के अपने आप को मारोगे ना, इससे बड़ी टेंशन में आओगे, बचोगे नहीं। आजमाइश में वहाँ अभी तो तसल्ली है, शायद वहाँ कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। ये तसल्ली भी क्या हो जाएगी? ख़त्म। बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस की ज़रूरत है, मज़हब के अलावा कोई गाइड नहीं करता। इसलिए मेरे भाई वो जो एथियस्ट ने कमेंट किए थे ना कि ये नॉनसेंस बातें करने वाला